नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं क्या होता है एफआईआर और कैसे दर्ज कराया जाता है एक अच्छा एफआईआर, ताकि उस पर सुनवाई हो सके और जो गलती किया है, यानी आपके साथ झगड़ा किया है, मारपीट किया है, ऐसा कोई कार्य किया है तो उसको कैसे सजा मिल सकती है। तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो आपके साथ घटना हुई है सबसे पहले आप अपने पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी शिकायत करेंगे, उसको लिख करके देंगे। और यदि ऐसा भी होता है कि आपके साथ जिसने झगड़ा किया है, ये बहुत सारा सुनने में आता है, रियलिटी में बता रहा हूँ क्या होता है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो आपके साथ झगड़ा किया है वही आपसे पहले जाकर के थाने में थानेदार साहब को, दरोगा जी को कुछ पैसे थमा देते हैं कि साहब मैंने इसके साथ झगड़ा कर लिया है, देखिएगा, थोड़ा संभाल लीजिएगा, या उसकी जान पहचान होती है। तो ऐसा अक्सर होता है, देखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि पहले पैसा ही ले लेंगे, उसके बाद आपका कभी कभी ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। तो सबसे पहले आप एक एफआईआर लिखेंगे, यानी आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें बेसिक चीज़ें डालना आपको जरूरी होता है। डेट, किस डेट को आपके साथ घटना हुई। मान लीजिए उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए हैं, चूंकि मान लीजिए कि आपके साथ मारपीट हो गया या ऐसा कोई घटना हो गया तो आप इलाज कराने में व्यस्त हैं, तो उसके वजह से उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए हैं। तो आप 2-3 दिन के बाद भी, उसके कुछ दिनों के बाद भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आपके पास जो रीजन होना चाहिए वो जेन्युइन होना चाहिए। यानी आपके पास रीजन होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, इसी वजह से मैंने दर्ज नहीं करा पाया। तो उसका आपको मेडिकल रिपोर्ट आपको साथ में जमा करना होता है कि इसी वजह से मैंने नहीं करा पाया। तो उसका डेट और किसने किसने आपके साथ मारपीट किया है, यानी जो घटना हुई है वो किस किस ने किया है, उसका नाम उसमें ऐड रहना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः केस में ऐसा होता है, जो होता है वो मैं बताता हूं कि दरोगा जी जो हैं आपके एक्यूज्ड, जो आपके साथ मारपीट किया है, झगड़ा किया है, उससे पैसा लेकर के आपका एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हैं। जब दरोगा जी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तब आप क्या कीजिएगा। देखिए, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, इस अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। यदि उससे पैसा लेकर के आपका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसका शिकायत एसपी के साथ पास जाकर के कर सकते हैं। वहां पर एसपी के पास जाकर के लेटर लिखिए कि मैं इस थाने से हूं और मेरे साथ ये घटना हुई, इस रीजन से मैंने एफआईआर उस दिन नहीं किया था या उस दिन भी किए हैं, तो मेरा एफआईआर दर्ज जो नहीं किया जा रहा है, उस पुलिस ऑफिसर का आप शिकायत कर सकते हैं एसपी के पास जाकर के। लेकिन उसका पहुंच आगे तक है, एसपी साहब भी उसको पहचानते हैं और इस वजह से वो आपके लेटर को उन्होंने भी इग्नोर कर दिया और एसपी साहब भी नहीं सुन रहे हैं। यानी एसपी के पास शिकायत करने के बाद भी आपका मामला जो है एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। देखिए, यदि एसपी नहीं सुनता है, आपके थानेदार साहब नहीं सुनते हैं, तो एक आपको अभी ऑप्शन है कि आप वहां से डायरेक्ट एफआईआर अपना दर्ज करा सकते हैं। देखिए, आपको अब यदि आपके थानेदार साहब जो हैं वो नहीं रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको एडवोकेट से मिलना पड़ेगा और एडवोकेट यानी वकील से मिलना पड़ेगा। और एडवोकेट जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में सीआरपीसी का धारा 156 के क्लोज 3 के तहत वो मामला दर्ज करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे, आपका 110% गारंटी के साथ जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगा। ये तो हुई एफआईआर दर्ज कैसे होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे किया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, अब तो जो कोर्ट है, मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गया और कोर्ट के द्वारा ही, थाने के द्वारा एक या एसपी के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसमें इंक्लूड किया जाएगा कि इस मामले का जांच कीजिए, इनके साथ क्या हुआ है। और उसने भी उसके साथ मिला हुआ, अक्सर मिले रहते हैं, आप लोगों को पता है। और ऐसा चलता है, बहुत जगहों पे चलता है कि पैसा लेकर के और जो रिपोर्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, जो चार्जशीट वो बना रहा है, वो गलत बना दिया और गलत बना करके पेश कर दिया। तो भी आपके पास अधिकार है कि आप एसपी के पास जाएंगे और इसकी शिकायत करेंगे कि जो चार्जशीट बन रहा है, वो जो चार्जशीट बनाया है और जो रिपोर्ट वो दे रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो गलत है।
वो जो मैं बोला हूँ जो हुआ है वो चीज़ें नहीं दे रहा है और वो पैसा लेकर के ऐसा कर रहा है, इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। तो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को वहाँ से हटा करके यानी चेंज किया जा सकता है, और यदि वहाँ से चेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया, और फाइनल रिपोर्ट वो यानी एफआर जो फाइनल रिपोर्ट है वो ले जा करके कोर्ट में पेश कर दिया, वो कोर्ट में रख दिया यानी कोर्ट को दे दिया, तो जो समन जारी होता है, जो बुलाया जाता है, उसमें आपको सीधा बता देना है कि मेरे साथ जो हुई है वो बिल्कुल गलत है, ये चार्जशीट सही नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट सही नहीं है। तो ये रही छोटी सी जानकारी एफआईआर के बारे में कि आप एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं, और यदि पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं तो कहां कहां आप शिकायत कर सकते हैं और किस तरह से करा सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।